आइए मैं एक अति महत्वपूर्ण भविष्य की सूचना आपके समक्ष प्रेषित कर रहा हूँ। हमारे देश में किस तरह के शातिर षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इसकी परिकल्पना भी आपको शायद नहीं होगी। खैर ठीक है, हो जान दीजिए। अब यहाँ पर हमारे यहाँ प्रजातंत्र, जनमत और जन निर्णय की किस प्रकार की हत्या की जा रही है और की जाने वाली है, इसकी मैं सूचना आपको दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पहले मतपत्रों से मतदान होता था। उसके बाद में यह ईवीएम आई, ईवीएम से मतदान होने लगा और इसमें कितने कितने घोटाले हुए, क्या क्या हुआ, आज तक वही विवाद चल रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी विचाराधीन है कि ईवीएम हैक होती है, ये होती है, कितने नाटक किए गए ईवीएम के उसमें, परंतु चुनाव आयोग ने कुछ भी नहीं किया और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसी प्रकार का कोई कठोर निर्णय नहीं लिया गया। हम यहाँ पर अभी मुझे एक सूचना मिली, एक समाचार आया कि अब हम देश में है ना ऑनलाइन मतदान करवाएंगे। वाह भाई, बड़ी अच्छी परिकल्पना है। सब कुछ ऑनलाइन होने लगा के मामला भी हो गया। ऑनलाइन शादियां होती है, तो होते ऑनलाइन बच्चे भी पैदा होने लग जाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ऑनलाइन मतदान होने में क्या दिक्कत है? ठीक है, ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था कीजिए। परंतु जब हम ऑनलाइन मतदान की बात करते हैं ना, तो जरा ऑनलाइन का रिकॉर्ड देख लीजिए। ऑनलाइन में कितने फ्रॉड हो रहा है, ये किसी से छिपे नहीं है। बैंकों में लिंकें फेल हो जाती है, क्या क्या होता है, किसी से छिपे नहीं है। और हर तरह की धोखाधड़ी ऑनलाइन पे हो रही है। तब यदि ऑनलाइन से मतदान करवाया गया तो किस प्रकार की धोखाधड़ी होगी? और सवाल यहाँ पर यह है कि ऑनलाइन मतदान होगा कैसे? हमारे देश में कितने, लगभग 80 करोड़ मतदाता हैं। उनमें आप जरा ये तो जानिए कि शिक्षित मतदाता कितने हैं, स्किल मतदाता कितने हैं, निरक्षर मतदाता कितने हैं, साक्षर मतदाता कितने हैं, और कितनों के पास में एंड्रॉइड मोबाइल है। कुछ भी सर्वे नहीं है, वहाँ मामला कुछ भी नहीं है। कोई चलाना नहीं जानता, कोई जानता ही नहीं कि क्या होगा, किस प्रकार की ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था होगी, कितना खर्चीला होगा, सब कुछ मामला बड़ा साफ है। अब आपको एक बात बता दूं कि अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मनी, इटली, अन्य राष्ट्र जो बहुत ही तकनीकी रूप से हमसे बहुत आगे हैं, किंतु वहाँ पर भी ईवीएम से मतदान नहीं होता। वहाँ पर भी मतपत्रों से मतदान होता है। तो वे चाहते तो क्या ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, किंतु वहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्चे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, सच्चे जनमत में विश्वास करते हैं। अब हमारे यहाँ तो ईवीएम के घोटाले चलते रहे, कितने चुनाव हो गए, कितनी सरकारें बन गई, और ईवीएम घोटाले का आज तक कोई निर्णय नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। और अभी एक नई बात आज मेरे सामने आई कि अब तो है ना ऑनलाइन मतदान की व्यवस्था कर देंगे। जब ऑनलाइन की मतदान व्यवस्था कर देंगे ना, तो जो गुंडा तत्वों की गैंग है ना, वो ग्रामीण अंचलों में वहाँ हर बूथ पर जा जाकर एक ग्रुप बन जाएगा और वो घरों पर ही जाके उनका जो मतदाता है उस पर जवाब डाल देंगे। अब निरक्षर मतदाता कहेगा भैया इसको लगा दीजिए, इस पर निशान दे दीजिए, इसको मत दे दीजिए, सपा को दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, किसको भी, जिसको उनकी पसंद हो दे दीजिए। परंतु वो ग्रुप ऐसा नहीं करेगी। वो ग्रुप है ना, मान लीजिए भाजपा ग्रुप है, तो वो मतदाता के विपरीत ही भाजपा के उस पर मतदान कर देगा। ये भी होगा, ऐसा भी हो सकता है, और होगा, मैं सही कह रहा हूँ। तो
और सीधी सच्ची बात तो ये है कि जो हम जिस प्रकार के मतदाता के बारे में जो सोच रहे हैं ना, वो सब भ्रांतियां दूर कर दीजिए। चाहे निरीक्षर मतदाता हो ना, तो वो भी सील लगाने में लगा देगा कि अरे ये यहाँ पर ये पंजे पे निशान लगाना, इस पे लगा देगा, तो कमर पे लगाना उस पे लगा देगा, साइकिल पे लगाना उस पे लगा देगा। किंतु ऑनलाइन में ऐसा नहीं होगा। और आदमी इतना स्किल तो है नहीं, निरक्षर भी है, अल्प निरक्षर है, अल्प साक्षर है, और भी ये न जाने कितने कितनी समस्या आएगी। तो जो ऑनलाइन मतदान की जो एक परिकल्पना की गई है ना, ये भी एक मुझे तो साथी षड्यंत्र नजर आ रहा है। यार अब ये ईवीएम बैन करना पड़ेगी, तो आखिरकार जो आदमी मतदान देगा तो वो तो अब ईवीएम में ही तो नोट होगा ना। और ईवीएम में जब नोट होगा तो सारे जो ग्रुप हैं, जो उत्पाती ग्रुप हैं, गुंडा ग्रुप हैं, राजनीतिक दलों के ग्रुप हैं, वो जा जाकर हर मतदाता को अपना प्रभाव में लेने लगेंगे। कुल मिलाकर सीधी सच्ची बात आती है कि मत पत्रों से ही मतदान होना चाहिए। उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सच्चा जनमत है, सच्चा निर्णय आता है। ये ईवीएम से कितने घोटाले में सब कुछ उजागर हो रहे हैं। तो मत पत्रों से ही मतदान होना चाहिए। या ऑनलाइन मतदान की तो आप परिकल्पना ही त्याग दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ की नेट की व्यवस्था कितनी है। अरे नेट व्यवस्था में भी कितनी प्रॉब्लम है। नेट की स्पीड क्या रहती है, क्या नहीं होती है। तो बैंकों में कितनी बार लिंक ही फेल रहती है, होने ही नहीं पाता है, पेमेंट नहीं होने पाता है, 1-1, 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक मामला बड़ा। और कितने जो सॉफ्टवेयर है ना, वो बंद ही पड़े हैं, कोई अपूर्ण है, कोई क्या है क्या नहीं है, सारे नाटक हो रहे। तो आप ये जो ऑनलाइन मतदान की परिकल्पना की जा रही है ना, इसको तो आप भूल ही जाइए। इसकी परिकल्पना भी मत कीजिए कि ऑनलाइन मतदान की हम व्यवस्था करवाएंगे। मामला बड़ा विचित्र है भैया। कुल मिलाकर अब तो ये हो गया कि भारत में प्रजातंत्र की क्रूर हत्या कर दी जाए, जनमत की क्रूर हत्या कर दी जाए, जन निर्णय की क्रूर हत्या कर दी जाए। किसी भी रूप में यहाँ पर विशेष ग्रुप की तानाशाही स्थापित कर दी जाए। ये मामला बड़ा विचित्र है। मैं आपको उजागर कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ खुलेआम। तो जो भी मतदान होना, चुनाव में जो भी मतदान हो, वो मत पत्रों से ही होना चाहिए। ये मैं बहुत खुले रूप में कह रहा हूँ। और जो अभी एक नई परिकल्पना, नया अजूबा जो आ रहा है ना कि ऑनलाइन मतदान करवाएंगे, इसकी तो बात ही छोड़ दीजिए। ये परिकल्पनाएं मत कीजिए, आप ऐसा सोचिए भी मत। और यदि आप सोचते हैं ना, तो ये तो प्रजातंत्र की, जनमत की, लोकतंत्र की हत्या होगी। हम समझ रहे हैं सब कि ये किसका षड्यंत्र है, ये किसका इवेंट है, कौन ये इवेंट को मूर्त रूप देना चाहता है, ये भी हमारे निगाह में था। तो यहाँ पर हम किसी में अविश्वास की बात नहीं कर रहे। जो भविष्य में जो घटनाएं घटित होगी ना, हम उनका पहले से आपको सचेत कर रहे हैं। पहले अपनी व्यवस्था सुधारिए। अरे जो विकसित राष्ट्र ऑनलाइन मतदान नहीं करवा रहे, तो हम जो कितने पिछड़े हुए हैं, वो कहाँ से मतदान करवाएंगे ऑनलाइन। अरे ऑनलाइन में आप यहाँ पेमेंट में कितनी दिक्कत आती है, ऑनलाइन शॉपिंग में कितनी धोखाधड़ी होती है, ये भी तो जानिए। और ऑनलाइन में कितनी बैंकों के सर्वर कितने बार बंद रहते हैं, लाइन होती है, लिंक फेल होती है, ये सब कुछ होता है। तो ये इस देश की जनता को मूर्ख मत बनाइए।